नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ निशु। सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम चौकी पर ज्ञापन देने के दौरान पुलिस और चौकी पर पथराव करने वाले 13 लोगों को वीडियो के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया। बता दें कि मोहम्मद नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ ज्ञापन देने के दौरान पथराव किया गया था। वहीं आज मौके पर पहुंचे सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी रोहित जसवान ने थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव शेखपुरा के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की और पूरे इलाके का निरीक्षण कर जायजा लिया। इसी दौरान सहारनपुर पुलिस लाइन एसएसपी से मिलने पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों ने पथराव किया उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बेगुनाहों को परेशान नहीं किया जाए। क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या लगता है किस तरह की? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपने विरोध प्रदर्शन को हमें शांतिपूर्वक रखना चाहिए और कल का विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक निपट गया था। 10-12 लड़कों ने जा करके बिला वजह हंगामा कर दिया और पूरा एक सेंसेशन पैदा हो गई। और मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख करने वाले आदमी को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसका विरोध करिए, विरोध करने का तरीका अपना ऐसा रखिए कि आप उसके जद में ना जाएं, क्योंकि उनका एजेंडा है नफरत फैलाने का। वो नफरत फैला करके इस जो देश में और प्रदेश में जिस तरह से इन लोगों की हार हो रही है, मोहब्बत की जीत हो रही है, इस मोहब्बत की जीत को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिसको विरोध करना है तो विरोध करे और जा करके मुकदमा कायम कराए। कोई यहाँ पुलिस से नहीं होता, कोर्ट से मुकदमे कायम कराए। हमारे पास कानून है, कानून संविधान है, संविधान में हमें हमारे अधिकार है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। आपने 2 दिन पहले सोशल मीडिया में पोस्ट जारी करी, शांति की अपील करी, मगर फिर भी ये ऐसी घटना कैसे? अरे भैया, 18 लाख लोगों में 18 लोग अगर निकल आए तो सांसद जिम्मेदार होगा क्या? पुलिस ने पकड़ रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है आपके एसएसपी साहब? हाँ, मैं अभी मिला था एसएसपी साहब से। जो लोग करने वाले हैं उनको सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों बेगुनाह लोगों को पकड़ा जाए। किस तरह की अपील करेंगे लोगों से? शांति की अपील, शांति की अपील, 100% शांति की अपील। शांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देश के अंदर मोहब्बत से ही काम चलेगा। मोहब्बत के अलावा नफरत की दुकान नहीं चल सकती। देखिए, यहाँ पर शेखपुरा कदीम जो गांव है, ये यहाँ पर इस चौकी पर आकर यहाँ गांव के लोगों का कल एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत वो जो कुछ घटनाएं घटी हैं उसके संबंध में अपनी एक निंदा ज्ञापन देना चाहते थे, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा उनसे बात की गई थी और उनसे गांव में ही जाकर ज्ञापन लेने का काम किया गया था। और ज्ञापन की पूरी जो कार्रवाई है वो खत्म होने के उपरांत लोग जब अपने वापस जा रहे थे अपने घरों को एक शांतिपूर्वक तरीके से, तो कुछ उसमें से जो युवक थे और नई उम्र के लड़के थे, उनके द्वारा वहां पर थोड़ा सा दंगा किया गया, कुछ वहां पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद तत्काल वहां पर जो पुलिस फोर्स उपलब्ध थी उनके द्वारा हल्का बल इस्तेमाल करके उनको भी समझा बुझाकर तितर बितर किया गया। लेकिन साथ ही साथ पूरी घटना की जो वीडियोग्राफी कराई गई उसके आधार पर लगभग 20 लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी पंजीकृत किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज यहाँ पर मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा इसी चौकी पर गांव के जो समस्त जनप्रतिनिधि हैं और संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके साथ बैठकर एक बैठक की गई है, जिसमें उनको स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जिससे कि वहां की शांति व्यवस्था भंग हो और सभी को एक आपस में शांति बनाकर और एक व्यवस्थित तरीके से कानून को बिना अपने हाथ में लिए हुए अगर अपनी कोई बात कहनी है वो कहें। साथ ही साथ उनसे ये भी अनुरोध किया गया कि जो भी इस घटना में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई में भी हमें अपना सहयोग दें। गांव के सभी लोगों ने इस पूरी घटना पर काफी शर्मिंदगी और साथ ही साथ उन्होंने इसकी भी निंदा की है और उन्होंने इस बात को माना है कि ये घटना गलत घटी है और उन्होंने अपने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है और इसमें लगातार कार्रवाई कल से चल रही है और अभी पूरे गांव में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अन्य समस्त थाना क्षेत्रों में, समस्त तहसीलों में हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं और हमारे पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार जो है वो लोगों के साथ शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बैठकें कर रहे हैं और भ्रमणशील हैं। जो आरोपी हैं किस पर कार्रवाई की जाएगी उनके? देखिए, जितने भी ये आरोपी हैं उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नियम अनुसार उनके लाभ विधि अनुसार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चौकी पर पथराव किया गया था, किस तरह के हालात है और आज की स्थिति क्या है? देहात कोतवाली के अंतर्गत शेखपुरा कदीम गांव में कल कुछ लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन देने के बाद कुछ नागरिकों के द्वारा इसमें पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें कि पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आज यहाँ पर जो गाँव के जो लोग हैं इनके साथ डीएम साहब और मेरे द्वारा शांति समिति की जो मीटिंग है वो इनके साथ की गई है और इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह की जो घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की जो भी कार्रवाई काम करेगा उसके खिलाफ और अधिक कठोर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो इस पूरे प्रकरण में गांव में एक बहुत बड़ा गांव है, सभी गांव वालों के द्वारा आकर बताया गया कि वो उस घटना के लिए शर्मिंदा है और उनके बीच के जिन लोगों के द्वारा घटना की गई है उनके खिलाफ वो भी नाम बता रहे हैं कि किसके द्वारा ऐसा किया गया और उनके खिलाफ पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए समीम का रुख करेंगे। समीम, आपसे जानना चाहेंगे, सहारनपुर में पुलिस पर पथराव किया गया था और 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, क्या कुछ आपके पास जानकारी है समीम? बिल्कुल निशु, देखो मैं बता दूं आपको, ये सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का शेखपुरा पड़ता है, जहां पर एक पुलिस चौकी है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा यति नरसिंह आनंद के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस को एक ज्ञापन देने का मामला आया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा करीब 100 लोगों को अनुमति दी गई थी ज्ञापन देने के लिए। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद वहां पर कुछ नए युवा जो थे उन्होंने पुलिस चौकी पर पथराव शुरू कर दिया। उसके साथ पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसके बाद वहां पर माहौल खराब हो गया। वहीं पे कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचती है और जो लोग थे वहां पर पथराव कर रहे थे, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनको डंडा फटकार कर भगाया जाता है, जिसके बाद मौके पर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। उसी के बाद करीब वीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें, जो ये मामला जो चला है, ये यति नरसिंह आनंद के द्वारा नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर बयान दिया गया था। इसी को लेकर देश भर के कई जिलों में आक्रोश देखने को मिला है। उसी के चलते सहारनपुर में भी यहाँ पर आक्रोश देखने को मिला था। हालांकि अगर आज की बात करें तो सहारनपुर एसएसपी, सहारनपुर जिला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद लोगों के साथ शांति समिति की बैठक भी की थी। शांति समिति की बैठक करने के बाद आसपास के लोगों से भी वार्ता की गई थी और मौके का जो है मुआयना किया गया था। अभी शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर माहौल शांत है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, सहारनपुर सांसद हैं और भी पार्टियों के जो नेता हैं, वो लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं। उनका कहना ये है कि जो जिस तरह से वहां पर लोगों ने पथराव किया है, वीडियोग्राफी हुई है, जिन लोगों की वीडियोग्राफी हुई है, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि जो अन्य बेकसूर लोग हैं उनको इस मामले में घसीटा जाए। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।